हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का एम्प्लॉय कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 21 और इलस्ट्रेशन 22। मैं इसको मेनली इसलिए यहाँ पर समझा रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा यहाँ पर होता है कंफ्यूजन, क्योंकि देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है फ्लक्स मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों फ्लक्स मेथड, और फ्लक्स मेथड में यहाँ पर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आपको जो है 1/2 ऑफ नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इससे बहुत सारे बच्चे इस जो इलस्ट्रेशन को देखने के लिए आए होंगे। और यहाँ पर देखो, जैसे पे यहाँ पे लिखा है 1/2 नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन, लेकिन यहाँ पर कुछ 1/2 नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट 25 प्लस 20 को ले लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया देखो, यहाँ पर 280 प्लस 65, 280 प्लस 65, 280 प्लस 65 को 1/2 किया, लेकिन यहाँ पर 25 प्लस 20 को 1/2 नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, मैं समझाऊंगा कि इसके लिए आपको कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपकी सीएम इंटर के बुक के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊंगा, और पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी स्कैनर देखा, उसका सॉल्यूशन देखा, तो मैं क्रक्स में पहुंचा कि बच्चों को ऐसा समझाया जाना चाहिए। तो करते स्टार्ट। दोस्तों पहली बात क्या होता है कि जो लेबर का टर्नओवर होता है, अच्छा लेबर टर्नओवर तो समझते होंगे आप लोग क्या होता है कि भाई जो हमारी जो लेबर फोर्स रहती है, क्या होती है, लेबर फोर्स, है ना। लेबर फोर्स, बिजनेस में लेबर तो चाहिए, मालूम होगा, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, बहुत सारी कहानी है। तो लेबर फोर्स के जो कंपोजिशन में चेंज होता है, जो उसका कंपोजिशन में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लेबर टर्नओवर। क्लियर हुई यहाँ पर तक बात, एकदम शॉर्ट में क्लियर है अच्छे से। और चेंज वगैरह क्यों होता है, आपको मालूम होगा कि बिजनेस चेंज होता रहता है, तो बिजनेस चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली लेबर फोर्स चेंज होती रहती है। तो इसमें दो बातें ध्यान रखना है आपको। पहली बात ध्यान रखना है लेबर टर्नओवर विथ एक्सपांशन, लेबर टर्नओवर विथ एक्सपांशन, लेबर टर्नओवर विथ एक्सपांशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपांशन। एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर विदाउट एक्सपांशन, विदाउट एक्सपांशन। यहाँ पर कोई एक्सपांशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक्सपांशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी एक्सपांशन होगा, तो जब भी एक्सपांशन होगा वहां पर एक मेथड आएगा, सबसे पहला मेथड इसको बोलेंगे अपन एडिशन मेथड, क्योंकि बिजनेस एक्सपांशन होगा तो हमको और वर्कर की आवश्यकता होगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग एडिशन मेथड। क्या बोलेंगे, एडिशन मेथड। या फिर एक्सपांशन होगा तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, पुराने वर्कर को अच्छे स्किलफुल वर्कर लेकर आएंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन की बात आती है, तो विदाउट एक्सपेंशन की बात आती है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, एडिशन तो आना है, क्या एडिशन तो आएगा ही नहीं। तो भैया क्या आएगा, तो यहाँ पर भैया बिजनेस एक्सपांशन नहीं हो रहा है, तो टर्नओवर क्यों हो रहा है, तो लेबर टर्नओवर इसीलिए हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पहली बात कुछ वर्कर क्या होकर चले आ रहे हो, छोड़कर चले जा रहे हो, या फिर हम उसको डिस्चार्ज कर दे रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन मेथड। क्या बोलते हैं, सेपरेशन मेथड, है ना। तो मैं कुछ शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूँ। सेपरेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशन, यानी एस लिख देता हूँ, चलो, नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन बाय कर देता हूँ शॉर्ट में एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। क्लियर हुआ। दूसरा, तो विदाउट एक्सपांशन में क्या हो रहा है, कुछ वर्कर सेपरेशन होकर चले आ रहे हैं। सेपरेशन मतलब क्या होता है कि कुछ वर्कर मान लो छोड़कर चले आ रहे हैं, कुछ वर्कर को हम डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। दोनों केस हो सकता है, कुछ वर्कर छोड़कर चले आ रहे हैं, कुछ वर्कर को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, लाइक रिटायरमेंट वगैरह का टाइम आ गया है कि नहीं, या फिर वर्कर का खुद का रिटायरमेंट का टाइम आ गया, वो जा सकता है, या फिर कोई हमको लग रहा है कि डिस्चार्ज करना चाहिए तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत सारी कहानी इसके पीछे। ठीक है, तो अपन खाली मेन कोर कॉन्सेप्ट में अपन फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अपन ध्यान देंगे क्या, या कुछ हो सकता है कि छोड़कर चले आ रहे होंगे। दूसरा क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट मेथड, कि पुराने वर्कर को हटाकर नए वर्कर को लाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग, एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। क्लियर है अच्छे से, ये दो बार क्लियर हो गई। तीसरा मेथड आता है, उसको बोलते हैं ना फ्लक्स मेथड। क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स मेथड। ठीक है, वापस अपन यहाँ पर आएंगे। अब ऊपर देखो, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन मेथड। पहली बात तो ये एक्सपांशन करे तो एडिशन होगा, उसके अलावा बाकी के पॉइंट सेम टू सेम रहेंगे। बाकी के पॉइंट सेम टू सेम मतलब एक होता है सेपरेशन, सेपरेशन मतलब कुछ छोड़कर चले आ रहे होंगे, कुछ छोड़कर चले आ रहे होंगे, या फिर क्या हो रहे होंगे, डिस्चार्ज हो रहे होंगे, मतलब लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज, लेफ्ट प्लस डिस्चार्ज। पॉइंट नंबर 3, फिर क्या ध्यान रखना है हमको, रिप्लेसमेंट मेथड, यानी पुराने वर्कर को छोड़कर क्या आ रहा है, नए वर्कर आ रहा है, उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। और चौथा यहाँ पर नाम वापस वही आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स मेथड। क्या आएगा, फ्लक्स मेथड। अब आपको जो एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं, ये डोंट वरी, आप क्वेश्चन में लिख जाएगा विद एक्सपांशन और विदाउट एक्सपांशन, आप क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ जो लिखा है एडिशन, एडिशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। तो दोस्तों एडिशन मतलब क्या होता है कि भाई न्यू वर्कर आ रहे हैं वो, प्लस
रिप्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों को हम एडिशन में डालेंगे, न्यू वर्कर प्लस रिप्लेसमेंट दोनों को डालेंगे हम लोग एडिशन में, डिवाइड बाय क्या करेंगे एवरेज लेबर फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कैसे याद रखेंगे अपन, देखो अब लोग सर एडिशन में न्यू वर्कर तो ठीक है, रिप्लेसमेंट को क्यों लेकर आए, कैसे याद रहेगा, तो सब ऐसे याद रख सकते हो कि भैया कितने कितने नए चेहरे आए, कितने नए चेहरे आए, कितने नए चेहरे आए, क्योंकि न्यू आएगा तो नए चेहरे हैं, रिप्लेसमेंट करेंगे तो पुराने को छोड़कर क्या आएंगे, नए चेहरे आएंगे। क्लियर है। और हम एडिशन में इसलिए शामिल किया है कि भैया जो वर्कर को रिप्लेस करेंगे, पुराने वर्कर की जगह नए वर्कर आएंगे तो उसको भी ट्रेनिंग देना है, काम को सिखाने की नहीं सिखाना है, तो इसलिए उसको कहाँ डालेंगे अपन एडिशन में डाले फिलहाल। उसका सेपरेशन में क्या ध्यान रखेंगे अपन, वही सेम टू सेम नीचे जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ सेपरेशन बाय क्या करेंगे हम लोग एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। क्लियर है। रिप्लेसमेंट में क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय क्या करेंगे अपन एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। जहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को अच्छे से पता है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है समझना। देखो जिस क्वेश्चन में एडिशन लिखा हो, जिस क्वेश्चन में एडिशन लिखा हो यानी कि जहां पर विथ एक्सपांशन हो, वहां पर जब फ्लक्स मेथड निकालेंगे ना तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एडिशन यानी कि 1/2 ऑफ, 1/2 ऑफ किसका क्या लेंगे अपन एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन को लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एडिशन प्लस क्या लिखा है सेपरेशन, एडिशन प्लस सेपरेशन डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन एवरेज लेबर फोर्स, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स। क्लियर हो गया अच्छे से। अब यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या था एडिशन। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ एडिशन है क्या, नहीं, एडिशन है क्या, नहीं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या करेंगे नंबर ऑफ सेपरेशन, शॉर्ट में लिखता हूं मैं सेपरेशन, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन एवरेज लेबर फोर्स, एवरेज लेबर फोर्स, बस। तो जहां पर भी एडिशन होगा वहां पर क्या करेंगे अपन ये 1/2 लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे, एडिशन प्लस सेपरेशन करेंगे, और यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट क्या करेंगे सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, यहाँ पर 1/2 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन नहीं लिखा हुआ है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ये लेते हैं अपन यहाँ पर 21, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अक्टूबर 2022 the following information is obtained from personnel department of manufacturing company। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की गई। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कितना था 1900 और एंड ऑफ द मंथ कितना था 2100, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन में एवरेज लेबर फोर्स चाहिए था। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा एवरेज लेबर फोर्स, तो एवरेज ऐसे निकल जाएगा अपना 1900 प्लस 2100/2 यानी कि 4000/2 कितना हो जाएगा 2000 आगे एवरेज, इसमें प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको अपन देखते हैं ना, यहाँ पर अपन चलते हैं, ये देखते हुए चलते हैं। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट, ड्यूरिंग द मंथ में 25 पीपल ने क्या कर दिया छोड़ दिया, और 40% क्या होगा डिस्चार्ज हो गए। तो 25 पीपल लेफ्ट, 25 पीपल लेफ्ट और 40 पीपल क्या होगा डिस्चार्ज। तो छोड़ दिए, नए तो नहीं आए, छोड़ के चले गए और डिस्चार्ज हो गए, मतलब सेपरेट हो गए। 25 प्लस 40 यहाँ 60 पीपल क्या होगा सेपरेट, 65 पीपल क्या होगा यहाँ पर सेपरेट। क्लियर है। तो जब निकालेंगे अपन नंबर ऑफ सेपरेशन यानी सेपरेशन मेथड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 65 क्या हो गया हमारा सेपरेट, बाय करेंगे एवरेज लेबर फोर्स, यहाँ कितना था 2000, ये किया 2000। क्लियर है। तो 65/2000 करेंगे, 65/2000 इंटू 100, या अपना 3.25%, 3.25%। क्लियर हो गया अच्छे से। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 280 वर्कर वर इंगेज्ड, 280 वर्कर वर इंगेज्ड out of which only 30 new appointed in the month of vacancy created by number of workers separated and rest on the account of expansion scheme। तो जो 280 वर्कर इंगेज किए गए हैं उनमें से 30 वर्कर को जो अपॉइंट किए गए हैं, क्यों अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि वर्कर सेपरेट हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 30 वर्कर को अपॉइंट किया, और बाकी जो 250 वर्कर है वो क्या है एक्सपांशन स्कीम के कारण है। यानी कि जहां पर मैं बताया कि एक्सपांशन स्कीम आएगी तो वहां पर कौन सा मेथड आएगा दोस्तों, मेथड एक और आएगा, उसका नाम है एडिशन। क्या मेथड है एडिशन। तो एडिशन का मेथड क्या बता देखो यहाँ पर न्यू प्लस रिप्लेसमेंट दिख रहा है, यहाँ पर न्यू प्लस रिप्लेसमेंट बाय एवरेज। तो न्यू कितने आपको समझ में आ रहा होगा 250 है न्यू, और 30 खुद बोल रहा है कि जो 30 है वो क्या है अपॉइंट किए गए क्योंकि कुछ वर्कर क्या हुए सेपरेट हुए, बाय करेंगे 2000। तो कितना हो जाएगा 280/2000 इंटू 100। ठीक है, तो इसको भी कर लेंगे 280/2000 इंटू 100, यह आया हमारा 14%। कितना आया 14%। क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब क्या ध्यान देना अपन को, ये जो आपको दिख जाता है क्वेश्चन में कि भाई इतने वर्कर जो है सेपरेट हुए, ये दिख जाता है साफ साफ, इतने एडिशन हुए, और एडिशन में जो निकला रहता है ना यहाँ पर रिप्लेसमेंट, उसको भी आपके बुक में सीएमए की बुक में अलग से निकालता है, तो उसको भी निकाल लेना आप रिप्लेसमेंट मेथड। क्या निकाल लोगे? रिप्लेसमेंट मेथड। तो क्या करोगे रिप्लेसमेंट के लिए? 30 यहाँ निकला हुआ है, देखो दिख रहा होगा, रिप्लेसमेंट बाय एवरेज, ये भी निकालेंगे अपन। 30/2000 इंटू 100, यह है अपना 1.5%। क्लियर हुआ? अब जब आखिरी में अपन को क्या करना है, इन सब का टोटल निकालना है, इन सब को क्या निकालना है? टोटल। उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि जहां पर एडिशन रहेगा, जहां पर एडिशन रहेगा, जहां पर एडिशन रहेगा, वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर सेपरेट, जो सेपरेशन मेथड है, यानी नंबर ऑफ पेपर जो सेपरेट हुए प्लस एडिशन, उसका क्या करेंगे? इंटू करेंगे 1/2 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन? एवरेज लेबर फोर्स। एवरेज लेबर फोर्स। क्लियर है? तो सेपरेट का कितना निकाले थे हमने? 65, ये लिखा 65। एडिशन कितना आया था? डायरेक्ट 280 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 250 प्लस 30, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्या लिख देता हूं मैं? 280। समझ तो गए हो? और एवरेज कितना आ गया? 2000, ऐसा। इंटू क्या करेंगे अपन? 100। तो 65 प्लस 280, उसको करेंगे अपन 1/2 से मल्टीप्लाई। ये किया मैं 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी बाय 2, फिर बाय कर लूंगा यहाँ पे 2000 इंटू 100, या 8.625%। कितना आया? 8.625%। क्लियर है? यहाँ पर एवरेज में कर दिया है, यानी कि राउंड ऑफ में कर दिया है। क्लियर हुआ? अब देखो नीचे वाला तो और ज्यादा आसान है, नीचे वाला और ज्यादा आसान है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग का, यहाँ पे लिखा है एंड का। तो आपको एवरेज मिल जाएगा 150 प्लस 200/2, ये मिल गया अपन को एवरेज 175। क्या लिखा है? वर्कर ने कितने, वर्कर ने क्या किया? रिजाइन किया। कितने ने क्या किया? डिस्चार्ज किया। रिजाइन किया मतलब क्या होगा? छोड़कर चले गए। डिस्चार्ज किया मतलब हमने निकाला, मतलब कि 25% क्या होगा यहाँ पर? डिस्चार्ज। क्या होगा? डिस्चार्ज। तो क्या हो जाएगा डिस्चार्ज में? 25/175 इंटू 100, है ना? तो 25/175 इंटू 100, ये अपना 14.28% आया, 14.285% आया हमारा। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है? रिप्लेस। रिप्लेसमेंट मेथड भी आता है अपन को। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस बाय एवरेज कितना था? 175, इंटू क्या करेंगे अपन? 100, इंटू करेंगे अपन 100, कितना आ जाएगा? 20/175। 20/175 इंटू 100, यह अपना 11.11.248%। क्लियर है? यहाँ पर राउंड ऑफ इतना कर दिया है। आप, मेरे तो कहना ये रहेगा कि पॉइंट के बाद आप 3 फिगर ले लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह वगैरह में कि राउंड ऑफ में आंसर गलत आया था, वेरिएंस वगैरह निकालते हैं तब। ठीक है? 3 तक ले लो, 4 तक ले लो, आपकी मर्जी। अब हम समझते आगे की तरफ। दोस्तों अब यहाँ तक हो गया अपना। अब जब निकालेंगे अपन फ्लक्स मेथड, ये कौन सा निकल गया? ये निकल गया अपना, यहाँ पर पहले जो था ये निकल गया सेपरेशन मेथड, ये निकल गया अपना रिप्लेसमेंट मेथड। अब जब निकालेंगे आप फ्लक्स मेथड, अगर यहाँ पे एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे? यहाँ पर 25 प्लस 20 बाय क्या करेंगे? 175 इंटू 100। तो 25 प्लस 20 बाय 175, ये बाय 175 इंटू 100, कितना है? 25.7142%। या फिर आप चाहो डायरेक्ट इसको इसको टोटल कर सकते हो तो भी वही मतलब होता, इसको प्लस इसको करो टोटल तो भी ये मतलब होगा। वैसे आपको फॉर्मूला दिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आप लिखो, थोड़ा सा स्टडी मेथड को क्या करो? फॉलो करो। क्लियर है अच्छे से? तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच।